हेलो स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम रिलेशन और फंक्शन के एक्सरसाइज 2.4 पढ़ाने जा रहे हैं, है ना, जो कि ऑप्शनल है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए हम ये भी पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। क्वेश्चन नंबर पहला, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल, ये एक डिफिनीशन में है, ये एक्स स्क्वायर से में है ये फंक्शन 0 < (x) < इस तरह से डिफाइन है। और उसी में है 3x, और ये है 3 कंडीशन है < (x) < (10)। इस प्रकार से डिफाइन है। और एक फंक्शन जी का है, तो पहले दोनों भी लिख देता हूँ। और दूसरा फंक्शन gx है, वो है इस टाइप का कि एक्स स्क्वायर, अब कंडीशन है 0 < (x) < (2), और उसी में है 3x, और कंडीशन है 2 < (x) < (10). इसमें बताना है दोनों फंक्शन में क्या दोनों फंक्शन है या नहीं, फलन या तो क्या रिलेशन है या फंक्शन है, दोनों बताना है आपको। तो स्टूडेंट समझिए इसको। पहले फंक्शन एफ एक्स के लिए एक कंडीशन दिया है 0 से 3 तक के में, ये डिफिनेशन एक्स स्क्वायर से है, इसका एफ एक्स स्क्वायर मानेंगे। और जो 3 से 10 में होगा तो ये फंक्शन जो है 3x को डिफाइन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उसके। तो इनमें इसको बताने के लिए हम अगर वेन डायग्राम से बताएं तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको। वैसे तो आप ये भी कर सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में, लेकिन इसको हम उस ढंग से तुम्हें बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान दो, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसे वेन डायग्राम में इसका मतलब ये हो 0 से 3 तक जाना है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा, और 3 से 10 तक जाकर जाना है तो फंक्शन 3x होगा, इस प्रकार से। तो अगर हम इसमें रखते जाएं इस प्रकार, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया पहले, तो कंडीशन क्या है 0 < (x) < (3). अब यहाँ किसका मतलब हुआ, इसमें कौन कौन एज आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 भी है, 3 भी है, इतने एलिमेंट आएंगे। ये x मान लेते हैं, x बिलोंग टू इसमें। तो यहाँ रखते जाइए बारी बारी से, क्रम से। अगर आप 0 रखते हो, x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो f0 रख दें तो ये 0 ही हो जाएगा। जब f1 1 रखता हूँ, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। जब f2 रखता हूँ, f2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर = 4 हो जाएगा। जब इस प्रकार से f3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर = 9 हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग से होगा। इसी प्रकार इसमें एक ये भी है उसी में कि जब फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x है, किस कंडीशन पर, 3 < (x) और < (= 10। इसमें कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे, इसमें आएंगे x बिलोंग टू 3 से लेकर 10 तक आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतने डिजिट्स x में आएंगे, x बिलोंग टू इसमें जाएगी। तो ये गिनती जैसे इक्वल भी लगा है, इसे 3 से लेकर 10 तक पूरे गिनती आएंगे। अब यही इसमें रखते जाना है। 3 रखेंगे, जब हम 3 रखेंगे तो ये 9 3 से 9 हो जाएगा। अब जब 4 रखेंगे तो यहाँ 3 चौको 12 होता जाएगा। जब इस प्रकार से जब हम 5 रखेंगे, ठीक, 5 रखेंगे तो आ जाएगा 5 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम 6 रखते हैं या 6 रखते हैं तो 6 × 18 हो जाएगा। इस प्रकार जब f7 भी है, 7 रखते हैं तो 7 × 21 हो जाएगा। फिर f8 8 रखते हैं तो 8 × 24 हो जाएगा। फिर f9 9 रखते हैं तो 9 × 27 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब f10 10 रखते हैं तो 10 × 30 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इतने एलिमेंट और उसकी ये रिलेशन है ना, माने ये एक प्रकार से ये सेट का हुआ, सेट ए का है, और उधर से रिलेटेड हुआ सेट बी का, माने उसका इमेज बन गया, है ना। अब इसमें आप गौर करिए, जैसे F3 माने 3 का रिलेशन 9 से बन रहा है,
इसमें भी 3 का रिलेशन 9 से है, तो वही है, ठीक है। ये इसमें अलग अलग तरीके सब बन रहा है ना, 1 1 का, 2 4 का, 3 9 का, फिर इसमें 3 का 9 से, 4 का 12 से, सब अलग अलग रिलेटेड हैं, 6 18 सब अलग अलग हैं। इसका मतलब दिस इज़ फंक्शन, ये फंक्शन होगा। और इसी को हम लोग और नाव से बताते जाते, इसीलिए हमने ये बताया है। अगर इसी चीज़ को आप वेन डायग्राम सोचें तो ये और इजी हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम से हम बताना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को। इस प्रकार से वेन डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, ये आपके सेट ए के अंतर्गत हो जाएगा और ये सेट बी के हो जाएगा, तो संभाल लिया। अब एलिमेंट कितने हैं, पहले में 0 से 3 तक है। जब 0 रखते हैं तो उसका रिलेशन आप देखिए ना, उसमें जो लिखा हुआ 0 ही है। जब 1 रखते हो तो उसका संबंध 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक। इस प्रकार जब 2 रखते हो तो 2 का संबंध 4 से हो जाएगा, और जब 3 रखते हैं तो 3 का संबंध किससे, 9 से हो जाएगा, उसका वर्ग है ना। ऐसे करते चले जाएंगे, ये एक फंक्शन, ये एक लिख देते हैं। फिर उसी में 3 से जब आगे बढ़ते हैं, 3 का ही 3 तक का ही 9 हो रहा है, तो वही चीज़ हो गया, 9 ही है तो कोई बात नहीं है। फिर जब 4 रखते हैं तो 4 ते ही 12 हो रहा है। ये जब 5 रखते हैं तो 5 ते ही 15 हो रहा है। 6 रखते हैं तो 6 ते 18, इस प्रकार से हो रहा है। तो अगर ये ढंग से करते हैं आप, तो आपको आराम से दिख रहा है कि सब अलग अलग रिलेटेड हैं, अलग अलग रिलेटिव हैं। इसमें अद्वितीय संबंध है, इसके एक का एक के साथ संबंध है, कई का एक से हो जाए अगर, तब तो वो रिलेशन फंक्शन मानते हैं। लेकिन एक का अगर कई से हो जाए, इधर 1 एलिमेंट हो, इधर 2 से संबंध हो जाए, तो फंक्शन नहीं होता है। इसमें सब अलग अलग हो रहे हैं। अब 7 के लेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। आगे और लिख देता हूँ नीचे मैं, और 8 लिख दिया हूँ। अगर 8 है, इसको और बड़ा गोला बना लीजिए, 8 है तो 8 3 24 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 अगर लेता हूँ तो 9 3 27 हो रहा है, और 10 लेता हूँ तो उसका 10 ते ही 30 हो रहा है। तो स्टूडेंट सभी का अलग अलग रिलेशन दिख रहा है, इसलिए कहा जाएगा कि दिस इज फंक्शन, है ना। यूनिक्यू सोल्यूशन है इसमें, यूनिक्यू अद्वितीय इसमें रिलेशन है, इसलिए फंक्शन है। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि दिस इज एफ एक्स इज ए फंक्शन, इस प्रकार से फंक्शन। क्यों? क्योंकि यूनिक्यू रिलेशन है, अद्वितीय संबंध है, ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव से संबंध है, इसलिए फंक्शन है। इसे में दूसरा वाला देखिए, इसी प्रकार से यहाँ भी मैं बता रहा हूँ सेकंड पार्ट जी एक्स का, इस प्रकार बना दिया। मान लीजिए अब इसको ए और बी अपने से लिख दिए, कोई उसमें दिया हो चाहे ना दिया हो प्रश्न में, ए बी सेट। ये जी एक्स के अधीन है, 0 से 2 चलेगा तो 0 है, और इसका क्या वो है, जी एक्स सच दैट क्या है, या जी एक्स बराबर कर लीजिए एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। और जी एक्स बराबर 3x भी है। कब क्या है वो लिखा हुआ है जानते हैं। तो जब 0 से 2 तक है, 0 का संबंध 0 से होगा, ठीक है। फिर अगला है 1 का संबंध 1 का स्क्वायर होता है, 2 रखेंगे तो 2 का रिलेशन कितना स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। फिर 3 लेंगे, जब 3 लेंगे तो उसी में दिया ना शर्त इसमें, जब 3 रखते हैं तो ये चलेगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, तो 3 का रिलेशन 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 9 हो गया। फिर इसके बाद अगला है 3 के बाद 4 लेंगे तो 4 ते ही 12 हो जाएगा, है ना, 4 ते ही 12। इसमें देखिए जब 3 लिया, इसमें देखिए हाँ, जब इसमें हम 3 ले लिए, इसमें 2 ही तक है, 2 के लिए 4 हुआ। सेकंड वाले में भी 2 है, ध्यान दीजिए 2 है, लेकिन 2 का 6 नहीं लिख पाए हम, ध्यान दें। एक यहाँ 6 और बुरे बना दे रहे हैं, क्योंकि ये शर्त यहाँ मैं लिख देता हूँ, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। कब? जब 0 से 2 तक हो, इसमें एक्स का मान 2 तक दिया, शर्त दिया इक्वल तक है। और यही 3x है जब शर्त है 2 लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल 10 तक दिया है। तो 2 इसमें भी है और 2 एलिमेंट इसमें है, तो 2 जब रखा इस वाले में तो ये 2 दूनी 4 हुआ, ये 2 दूनी 4 का संबंध बन गया। और जब इसमें से 2 रखा तो ये वाला फंक्शन काम करने लगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 2 का संबंध 6 से भी हो रहा है, ये 6 से, ठीक है, 3 दूनी 6 हो रहा है। यहीं से स्टूडेंट ध्यान मान लीजिए कि एक का रिलेशन सेट ए के एक एलिमेंट 2 का संबंध सेट बी के 2 एलिमेंट से हो रहा है, 4 से भी 6 से, यानी यूनिक्यू नहीं हो रहा, अद्वितीय नहीं है, एक केवल एक नहीं है, एक का संबंध 2 से हो जाता है। माने एक लोग 2 नाव मान के चलते हैं, समझने के लिए टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। एक लोग 2 नाव से जा रहे हैं जो कि असंभव नहीं जा सकते, इसका मतलब जी एक्स जो है, ये जी एक्स मान लेते हैं जी,
ये फंक्शन और सब चीज़ सही है, आगे सही हो रहा है, लेकिन यही गड़बड़ हो गया तो आगे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। भर सकते हो तुम, लिख देना आगे, लेकिन ये जो है यहाँ से पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट फंक्शन, जी एक्स इज़ नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट ये जी एक्स जो है फंक्शन नहीं है। देयरफॉर समझ लीजिए जी एक्स क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये 2 का संबंध कई से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये फंक्शन हो गया, डिफाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर दिया है, तो पूछा जा रहा है एफ 1.1 माइनस एफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दो स्टूडेंट, एफ 1.1 का मतलब जहाँ एक्स है वहाँ 1.1 बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो 1.1 का स्क्वायर। फिर एफ 1 1 बैठा देंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे लिख देंगे उसी पर 1.1 माइनस 1। अभी कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 होता है ना, और डेसिमल 1 2 अंक बाद मान लिया जाएगा, या दशमलव हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 1.1 में 1 घटाओगे 0.1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 1 से 1 कट जाएगा घटाने पर, तो 0.21 हुआ, डिवाइड बाई 1 से 1 कटेगा तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0.1 है, यहाँ 2 अंक बाद है, तो जब हटेगा तो 0.1 ऊपर चले जाएगा ना, तो क्यों चले जाएगा, क्योंकि अब देखिए भाई 21 बटे इधर 2 अंक बाद है तो डबल जीरो नीचे हो जाएगा, इंटू नीचे 1 अंक बाद 0 तो 1 जीरो ऊपर हो जाता है, 10 हो जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ना, 1 जीरो बचा है तो हो जाएगा 2.1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको ठीक से समझ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इनको ठीक से आप लोग फेयर में लगाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका आपको क्या बताना है, डोमेन बताना है। ठीक, जिसको हिंदी में प्रांत कहते हैं, प्रांत आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रांत यानी स्टूडेंट समझ लो, प्रांत मतलब यक्स का मान होता है, और रेंज माने वाई का मान, पूरे फंक्शन का मान होता है वो वाई, जिसको रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं हिंदी में। और ये प्रांत यहाँ पूछा तो प्रांत ही निकाल रहे हैं, इसका परिसर भी तुम लोगों को बता देंगे। हमारे सुपरटिक्स क्लास जो होता है उसमें हम इस समय डोमेन और रेंज पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसको भी देखा करिए, उसमें सारे प्रकार के एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन से युक्त हो या इंटर 11 11 12 का हो, सब कुछ प्रांत और डोमेन पढ़ाया जाए है। उसके एक अलग से टॉपिक चल पड़ा है, उसमें अभी इसके पहले हम लिमिट का पढ़ा रहे थे, और इस समय जो है डोमेन और रेंज का पढ़ाते हैं, तो उसको आप गौर से देखिए करिए। तो यहाँ देखिए, डोमेन इसका निकालना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ये है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, इसका आप करेंगे फैक्टर, तो कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस किसमें तोड़ेंगे, 6 प्लस 2 में तोड़ लेंगे, यानी 6x माइनस 2 इसका दे रहे हैं, क्योंकि इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर इतना ही आवे, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 12 करने 12 हो जाएगा, अब प्लस 12, तो अब तो जानते ही हो, यहाँ से कर लो, तो एक्स कामन, तो एक्स माइनस 6, अब माइनस 2 कामन, तो एक्स 2 कामन कर लिए तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा। अभी दोनों से एक्स माइनस 6 कामन है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर अब यहाँ लिख दीजिए, ऊपर फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, कर सकते हो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाला। ये फंक्शन बना कितना, ये हुआ, ऊपर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 2। ध्यान दीजिए, अब स्टूडेंट समझिए इसको कि यहाँ डोमेन बताना, डोमेन माने ऐसे एक्स का मान हो जो कि ये पूरा फंक्शन को डिफाइंड कर दे, परिभाषित कर दे, अनडिटर्मिनेड फॉर्म ना होने पाए, यानी 1/0 इस टाइप का ना होने पाए, या जैसे यहाँ एक्स बराबर हम 6 रख दें या एक्स बराबर 2 रख दें, तो किस टाइप का हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा। ऊपर भले गिनती लिखा हो, ऊपर क्या लिख देता है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
लेकिन नीचे आपका ये जीरो बन जाए, 6 में से 6 गए जीरो या 2 में से 2 गए जीरो, तो नीचे हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1/0 कह लो इसको, चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हो, तो 1/, इसका मतलब इनडिटरमिनेट इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि अमान हो जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए ये 6 और 2 हम नहीं दे सकते, और ये x के मान हैं, इसीलिए इसको हटा करके बाकी जितने रियल नंबर होंगे वो सब डोमेन हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। इसलिए डोमेन डी लिख देते हैं और एफ लिख देते हैं। ये फंक्शन का डोमेन, फंक्शन ऑफ डोमेन, ये डोमेन ऑफ फंक्शन, ये सच दैट। और डोमेन क्या होता है, एक्स का मान होता है, तो लिख देंगे एक्स बिलोंग टू, और रियल नंबर तो आर वास्तविक संख्या हो गया, पूरा वास्तविक संख्या है जितना भी है, परिमेय हो चाहे मैंने रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, है ना, सब होते हैं। केवल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आयोटा वाले इमेजरी वाले नहीं होते इसमें रियल नंबर में। तो ये एक्स बिलोंग टू आर माइनस कौन कौन हटाना पड़ेगा, 6 और 2 को, ये नहीं हो सकते, तो इसको 2 लिख दिया, और 6 इसको सेट के रूप में लिख देते हैं, यही हटा दिया। मैंने आर में से 2 और 6 हटा दिया जाए, बाकी जो बचेगा वो आपका इस सेट, इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार के डोमेन R-2 6 मैं ये हटाने, समझ में आ गया बात। इस प्रकार दिए गए फंक्शन का पहले सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर की विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि डिनोमिनेटर को देखना पड़ता है कि उसमें जीरो तो नहीं आ रहा कहीं, जैसे इसमें 6 आया फैक्टर बना, तो 6 रखने पर 2 रखने पर जीरो आ रहा है, वही निहार में डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको हटाने के बाद जो बचता है वही उसका डोमेन हो जाता है। फिर परिसर है तो इसमें नहीं दिया, इसलिए परिसर नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट सुपर टिप्स में देख लीजिएगा, परिसर में सब बताया गया इसी का। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 का रूट, इसका प्रांत भी बताना है और परिसर भी बताना है, यानी इसके डोमेन और रेंज दोनों बताने। तो सबसे पहले डोमेन जैसे हमने बताया x की वैल्यू होती है और रेंज y की वैल्यू होती है ना, जैसे एक नंबर लाइन में कहें तो इस x अक्ष में हमेशा आपको x मिलेगा, माने डोमेन मिलेगा, और y अक्ष में क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। यहाँ आपको रेंज मिलेगा, कहीं भी ऊपर से नीचे यहाँ पे कहीं भी हो जाए रेंज, x अक्ष में कहीं भी मिल जाए क्या मिलेगा आपको, डोमेन। ठीक, मैंने x के भिन्न भिन्न मान रखते हैं तो y जो मान आते हैं ये तो वो रेंज हो जाता है y वाला, ये x वाला डोमेन होता है, इतना समझे रहिए। तो x डोमेन निकालना, तो ये रूट है दिया है, तो इसमें ध्यान दो, ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है इतना, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर रियल नंबर के लिए, वास्तविक के लिए। अगर ये 0 से कम हो जाए इतना तो इमेजिनरी हो जाए, काल्पनिक होगा, क्योंकि समझ लीजिए अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव संख्या यानी -1 हो तो ये आयोटा कहलाता है, आई से दर्शाता है, इसको इमेजरी नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, अधिकल्पित संख्या, यानी काल्पनिक संख्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी बातें बताऊंगा। काल्पनिक संख्या, ठीक है, इसमें समझिए। तो इसका मतलब ये रूट के अंदर वाला यहाँ से हम हल करेंगे तो x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, 0 तक हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, वो 0 से कम निगेटिव हो जाएगा, इमेजरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल 1। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो x का मान है 1 या 1 से बड़ा, क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है 1 और बड़ा चिन्ह लगा, ग्रेटर का लगा हुआ है, इसलिए इसका जो डोमेन ऑफ एफ डी एफ जो हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू, इंटरवल के रूप में लिख दें, अंतराल के रूप में, 1 से लेकर कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक, क्योंकि अधिक की ओर है, बड़ा है x, इक्वल है, जब इक्वल होता है तो कौन सा चिन्ह लगता है, क्लोज इंटरवल, जानते हो ना बेटा, ओपन नहीं लगेगा, क्लोज की एक भी ले लेना है। अगर इक्वल ना लगा होता तब ओपन में छोटा वाला क्वेश्चन लगता, या इक्वल भी लगा है बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल लेंगे। इधर तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में हमेशा ही ओपन इंटरवल रहता है, क्योंकि अनंत तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो गिनती तो उसमें हो ही नहीं सकती, इसलिए ओपन लगता है। इतना समझे रहिए, यही इसका आंसर हुआ, प्रांत हुआ। फिर इसको समझिए आगे इसका परिसर क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि परिसर y की वैल्यू होती है, ये पूरा फंक्शन जो एफ एक्स है इसको हम लोग y भी तो समझते हैं, y बराबर इसे है तो y बराबर मान लेंगे। तो यहाँ परिसर निकालने के लिए, आर एफ बताने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन y मान लेंगे, यानी x-1 का रूट। अब ये रूट हटाते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पर वर्क कर देते हैं, तो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, किसको, x को y के फॉर्म में, ये नियम है इसका है। तो x इधर रख लीजिए, इसको y इधर ला लेते, एक इधर ला लेंगे तो x बराबर हो जाएगा y² + 1, ऐसा हो जाता है।
आप इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग समझिए थोड़ा सा। वाई में स्क्वायर, हमको वाई की वैल्यू बताना है, रेंज बताना है, तो वाई यहाँ पर देखिए ये लग रहा है कि भाई जीरो भी अगर लेते हैं तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, एक का वर्ग एक होगा। माने अगर हम धनात्मक संख्या लेंगे तो उसका वर्ग तो धनात्मक होगा, और ऋणात्मक लेंगे तो उसका भी वर्ग धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसमें लग रहा है इसमें सभी संख्या हो सकती हैं, इसके अनुसार लग रहा है वाई का। देखिए इसमें प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन आप देखिए, फंक्शन एफ एक्स रूट एक्स माइनस वन, इसको कहते हैं, ये स्वयं वर्गमूल लगा हुआ है, बेसिक स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं इसको, बेसिक स्क्वायर रूट। माने प्रश्न में खुद स्वयं जो है अगर रूट लगा हो तो वो ऑल वैल्यूज की जो होती है, पूरा मान जो होता है फंक्शन का, वो ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो हुआ करता है। ध्यान देखिए कब, जब बेसिक स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप इतना समझ लीजिए, फिर इसको मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा तुम लोगों को स्पष्ट, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लिखे देता हूं, बेसिक स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये समझिए, बेसिक में अगर क्वेश्चन में रूट स्वयं लगा हुआ है, खुद लगा हुआ है, तो उसका मतलब वो पूरे फंक्शन का मान यानी वाई का मान जीरो से बड़ा होता है या बराबर तक होता है। इसलिए स्टूडेंट यहाँ से स्पष्ट हो, बेसिक स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए प्रश्न से लग रहा है, दिख रहा है कि वाई जो है ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होना चाहिए। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ तो पता चल रहा है कि यार वाई का मान कुछ भी लिया जाए माइनस प्लस, लेकिन ये जो प्रश्न बता रहा है कि रूट बेसिक स्क्वायर रूट लगा है, वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए। वैसे भी आप जानते हो रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या रखी जाती है, निगेटिव हो नहीं सकता, तो जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब इसका रेंज होगा रेंज ऑफ एफ सच दैट वाई कहेंगे वाई बिलोंग टू, कहाँ से चलेगा, जीरो से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओपन होता है और जीरो इक्वल तक लगा है तो क्लोज हो जाएगा। वैसे भाई नंबर लाइन में देखना चाहो तो नंबर में देख सकते हो, इसके लिए भी भाई जीरो है ये। अब जीरो से बड़ा क्यों जा रहा है, तो बड़ा तो दाहिनी ओर मिलेगा, ऐसे जाओगे तो आगे जाते जाते इन्फिनिटी तक जा सकते हो, इसलिए हो गया। इस वाले क्वेश्चन देखो एक से बड़ा, तो एक से बड़ा यहाँ अगर नंबर लाइन देखते इसके लिए, देखिए एक यहाँ एक मान लिख दिया हमने। अब एक से बड़ा के बड़ा तो दाहिनी ओर जाएगा, ग्रेटर इधर मिलेगा, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसलिए यहाँ वन से इन्फिनिटी लगाया गया था। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया, ये दोनों आंसर हो गया। समझ गए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डोमेन और रेंज। इसको ध्यान से समझ लीजिए, बेसिक स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको ध्यान से समझिए। फिर इसको हम ग्राफ से सर्किल बनाकर, चित्र बनाकर भी आपको समझाएंगे। ठीक है, और मेरे सुपर ट्रिक देखेंगे तो उसमें और थोड़ा उसमें शॉर्ट ट्रिक टाइप से बताया जा रहा है, इसमें आपको पूरा बेसिक से बताया जा रहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स माइनस वन का मॉड, ठीक, द्वारा परिभाषित एक रियल फंक्शन एफ का प्रांत और परिसर, यहाँ भी डोमेन और रेंज यहाँ भी पूछा जा रहा है। डोमेन बताइए और रेंज बताइए। तो देखिए सुनिए, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया ना, मॉड के अंदर है, अगर एक्स का मान हम कुछ भी रखें ऑलरेडी पॉजिटिव निकलेगा। ठीक, तो एक्स का मान तो चाहे जो भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, है ना, इसका मतलब रियल, इसका जो डोमेन हो जाएगा, ये देखते ही पता चल रहा है कि जो डोमेन होगा वो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये रियल नंबर हो गया। एक्स क्यों नहीं दिया कि मैंने एक्स डोमेन होता है, मैंने एक्स ऐसे एक्स जो कि रियल में हो तो इसका सीधे लिख सकते हैं रियल नंबर, या एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, क्योंकि एक्स में कुछ भी रखिए, -1 +1 डिवाइड वाले 1/2 3/2 5 कुछ भी आप रखिए, रियल में सब होते हैं, केवल कौन नहीं रखना है, अंडर रूट के अंदर माइनस वाले, यानी आयोटा आई वाले नहीं रख सकते, क्योंकि वो इमेजरी बना देगा। तो इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। क्या बोलते थे, ऑल रियल नंबर, खुद ही आर से स्पष्ट है कि ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर इज डोमेन। अब रेंज में आ जाइए, आर एफ जैसे कह देते हैं। अब रेंज देखिए स्टूडेंट कि एक्स माइनस वन का मॉड लगा है, मॉड मतलब कोई भी अंदर अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना के निकालेगा, मॉड से बाहर होगा। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि मान तो हम कुछ भी रख सकते हैं आर में, लेकिन वो निकलेगा बाहर प्लस संख्या। अब और आर एफ ये रेंज होता क्या है, वाई का मान, पूरा फंक्शन को वाई माना जाता है ना। तो ये जो मान निकलेगा ये ऑल पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव तो निकलेगा नहीं।
तो इसको देखते ही पता चल जाएगा, लिख देंगे, चूंकि इतना कह सकते हैं, चूंकि x-1 का मॉड लगाकर ग्रेटर देन r इक्वल 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब निगेटिव नहीं जा सकता। यही चीज़ को हम y कहे हैं, ये y हो गया, y ग्रेटर देन आर 0, ऐसा हो सकता है। इससे ये सीख मिल रही है, स्पष्ट है कि ऑल पॉजिटिव नंबर इसमें होगा, है? इसका मतलब जो रेंज होगा आर एफ सच दैट y बिलोंग टू r प्लस कह देंगे, ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा लिखें। या इसी को दूसरे भाषा में ऐसा कह सकते हैं, y बिलोंग टू r पूरा लिख देते हैं, उसमें माइनस वाला पोर्शन हटा दिया जाए, क्योंकि ग्रेटर वाला रहेगा तो भी हो सकता है ये r माइनस r माइनस, इसको जब सेट के रूप में ऐसे कर लिया जाए तो ये प्लस वाले आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये भी आप क्वेश्चन हो गया। अब इसी को आप इंटरवल में लिखना चाहते हैं तो 0 से इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो 0 इक्वल भी लगा है तो इक्वल लगा, बंधन अंतराल लगा देंगे, और इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे लिख देंगे। इस प्रकार से ये इंटरवल के रूप में रेंज हो गया आपका। ठीक है, अब प्रांत तो इसको बता ही दिया हूँ, x बिलोंग टू r, आपको टोटल रियल नंबर हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फंक्शन f इज इक्वल, ये जो है ऑर्डर पेयर के रूप में है, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑर्डर पेयर छोटे क्वेश्चन होता है ना, सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, इस प्रकार लिखा हुआ है। आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक में से आप ध्यान लीजिए, पूरे सब सवाल जो है मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। आर से आर में एक फंक्शन है, ठीक, एफ है, तो एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेंज बताना आपको, दोनों बता सकते हो, डोमेन और इन दोनों बता, जिसमें परिसर पूछा जाए दोनों समझिए। तो इसको स्टूडेंट इस टाइप का लिखा है, इसको फंक्शन के तौर में लिख दिया जाए, ये इसका डोमेन होगा तो ये उसका रेंज होगा, है ना, ये एक्स माने सेट ए से होगा तो सेट बी से होगा, ये उसका इमेज होगा, है ना, ध्यान दीजिए भाई, ये अगर सेट ए से है तो ये सेट बी से माना जाएगा, तो इमेज न मानेंगे इसको, तो इसको लिखा कैसे जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे फंक्शन के रूप में, है ना। अब आप देखें इसका डोमेन भी देखते चलिए, डोमेन तो कोई भी एक्स का मान लिख दीजिए, आप जानते हो डोमेन बताना है तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एक्स के मान आप कुछ भी रख दीजिए, -1 +1 0 डिवाइड वाले 1/2 1/3 कुछ भी रख दीजिए, कभी भी ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बगल में 1 बैठा है और स्क्वायर भी लगा है, निगेटिव आने नहीं देगा इसको। इसलिए स्टूडेंट इसका डोमेन पूछा जाए तो डोमेन अगर बताया जाए तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, है ना, यानी x बिलोंग टू r, ऐसा कह दीजिए, या सीधे लीजिए इसका प्रांत जो है r होगा, क्या होगा, प्रांत r हो, ये लिख देंगे। ठीक है, अब भाई बात रेंज की, अब रेंज समझिए, रेंज को आर है फंक्शन का रेंज, रेंज बताना है स्टूडेंट, फंक्शन का रेंज बताना मतलब y की वैल्यू बतानी, तो y को बताना है तो पहले फंक्शन को y के बराबर मान लेंगे, ठीक, ये मान लेंगे, तो y बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर, इसको हम क्यों ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्योंकि हमें यक्स को y के टर्म में ले चलना है, यक्स को y के पद में निकालना है, तो इसलिए तिरछा गुणा करा रहे हैं। तो ये हो जाए, एक्स इकट्ठा करेंगे एक तरफ कर लेंगे, ये उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर उसमें कॉमन भी हो जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तब तो बनेगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई अपान 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसी से आपका y निकलेगा, थोड़ा समझिए सावधानी पूर्वक, इसमें लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बराबर आया है, मैंने हमने एक्स को y की टर्म में कर लिया है, इसको इसी से बनाना। देखिए आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर जो मान है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं है, कम से कम 0 तक हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए इसी शर्त से बनेगा यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर के स्थान ये मान भर दीजिए, क्या भरेंगे, y अपान 1 माइनस वाई, जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नियम है, उसमें मैं सुपर ट्रिक्स में बताया हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ भी सिखा रहा हूँ
सबसे पहले y के जो कोफिशिएंट हो +1 बनाते हैं। हमेशा कहीं निगेटिव अगर है तो उसमें ऐसा करते हैं कि +1 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, इसमें अगर माइनस कॉमन कर लूँ तो आ सकता है, माइनस कॉमन करूँगा, ये जब y -1 हो जाएगा, ये ऋण निकल जाए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ग्रेटर देन आर इक्वल 0, इसको समझिए ठीक से। फिर इसके बाद देखिए आप लोग, इसको ठीक से यहाँ करता हूँ, है ना। ये आप जानते हो इनइक्वालिटी में पढ़े हो या अभी और बताएंगे इनइक्वालिटी चैप्टर में। अगर इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीपल कराते हैं तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है, यानी साइन बदल जाता है, यानी ग्रेटर रहेगा तो लेस हो जाएगा और लेस रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा। तो माइनस से गुणा कराऊंगा तो ये जब y/y-1 लेस देन आर इक्वल 0 हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको समझिए। थोड़ा सा ये एक मेथड ट्रिक बताने जा रहा हूँ अब, ये ध्यान दें। सबसे पहले अगर x के टर्म हो या y के टर्म हो तो उनके कोफिशिएंट को +1 बना लेते हैं, यानी प्लस यानी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वो हमने किया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा के इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। ठीक, अब जो भी फैक्टर बने इनसे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का क्रांतिक बिंदु, जो फैक्टर होते हैं उन्हीं को 0 के बराबर करके जो मान निकाल लेते हैं। जैसे ये यहाँ देखो, यहाँ तो है ही नहीं है, तो यहाँ क्या समझो, y = 0, यानी इससे क्रिटिकल पॉइंट 0 बनेगा। यहाँ से क्या बने, y-1 = 0 मान लें तो y = 1 हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन बने, एक क्रिटिकल पॉइंट देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट एक समझ लो, सब बन जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट हिंदी में कहते हैं क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। ये क्रांतिक बिंदु जो फैक्टर बनते हैं, सबसे पहले फंक्शन को फैक्टर में करना पड़ता है, तो वो हमने बनाया। अब फैक्टर से ही निकलते हैं क्रांतिक बिंदु। अब देखिए, तो 0 क्रांति में कौन कौन हुआ, 0 और 1 हुआ, क्योंकि ये नहीं कुछ है तो 0 मान लेंगे, यहाँ इसको 0 बराबर करेंगे तो y = 1 हो जाएगा। ये क्रांतिक बिंदु, इनको नंबर लाइन पर कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, रखते हैं इसमें। चलिए, इसमें इन बिंदुओं को इस नंबर लाइन में रखते हैं। देखिए कैसे, 0 यहाँ 0 लिख दिया, फिर 1 अब बाद में होता है तो बाद में जैसे लिखा जाता है नंबर लाइन में, पहले छोटी संख्या बाद में बड़ी संख्या, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब इसको ध्यान रखो, ये एक मेथड है, उसका नाम मैं क्या बताएं, वेवी कर्व मेथड। यहाँ लिख देता हूँ, वेवी कर्व मेथड, CURV, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में आप लोग ध्यान रखिए, करना क्या होता है, सबसे पहले पूरा एक प्रकार सीख लीजिए, जो भी फंक्शन दिया रहे उसको फैक्टर में बदलेंगे। अब फैक्टर में बदलने के बाद उनको अलग अलग सबको 0 के बराबर करेंगे। जैसे इसको मन में सोच लिया 0 = 1 हो जाएगा, कर दो, इसमें से 0 बन जाएगा। जितने क्रांतिक बिंदु मिलेंगे उनको नंबर लाइन की संख्या रेखा खींचेंगे, उस संख्या रेखा उन बिंदुओं को रखेंगे। अभी तो छोटा ही है ये फैक्टर, अभी बड़े बड़े फैक्टर आएंगे, तो और सब इसको समझिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, वेवी कर्व मेथड से क्या होता है, सबसे पहले कोफिशिएंट को तो +1 बना ही लिया, जब हमने कहा कि माइनस कॉमन लेकर के राइट साइड से प्लस लिखते हैं, प्लस से शुरुआत करते हैं, दाहिने से प्लस से हमेशा शुरू करेंगे। ये ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम, ठीक, प्लस शुरू करेंगे, फिर अल्टरनेटिंग क्रम में प्लस माइनस प्लस करते जाएंगे। लेकिन अगर फैक्टर जो आया स्क्वायर में हो, इवन नंबर में पावर का होगा, तो वो सेम साइन के हो जाएंगे, है ना। वो अगले वीडियो में बताऊंगा इसको इत्मीनान से, या सुपर ट्रिक में मेरे पूरा इत्मीनान पूरा दिया गया है। तुम्हारी किताब में डोमेन 2-4 है, उसमें पूरा सुपर ट्रिक में डोमेन रेंज के कई पार्ट में बना रहा हूँ मैं, 5-6 पार्ट में चल रहा है डोमेन रेंज। तो हर कठिन से कठिन क्वेश्चन समझ जाओगे, पूरा देखोगे तो, ठीक है। हाँ, वेवी कर्व के मेथड के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन में बताया हूँ। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ तो एक ही फैक्टर है केवल, जो कि ऑड नंबर है, भाई कुछ नहीं है तो ऑड मानते हैं, तो ये अल्टरनेटिव क्रम चलेगा और चिन्ह बदलता जाएगा। यही जो थोड़ा कह दे रहा हूँ, जैसे मान लो स्क्वायर होता, ये फैक्टर एक और होता तो स्क्वायर में होता। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लस से शुरू तो प्लस से करेंगे, अगला भी प्लस ही होता स्क्वायर वाला, सम ऑड होता तो माइनस हो जाता, ये नियम है इसमें, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, तो यहाँ तो है नहीं कोई, ध्यान दीजिए, यहाँ तो ऑड है -1, तो प्लस माइनस फिर प्लस, इस प्रकार अल्टरनेटिव क्रम में लिखा जाता है। फिर आप ध्यान दें, ये जो पूरा मान आपका निकला है फंक्शन का, ये क्या है, 0 से कम है ना। 0 से कम किस में होता है, नेगेटिव में होता है, 0 से कम नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसका रेंज यहाँ मिलेगा, मैं 0 से लेकर 1 के बीच मिलेगा, ठीक है।
और बेबी का मेथड ये भी कहती है अगर डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर है वो ओपन इंटरवल में होता है। क्या होता है? ओपन। ओपन मतलब वो गिनती इसमें नहीं आएगी। ओपन की निशानी ऐसे है, गोला बना दे। यही क्लोज होता, इसे काले से भर देते। तो ये क्यों? जब डिनोमिनेटर का फैक्टर रहे तो। यहाँ देखो डिनोमिनेटर फैक्टर y-1 है, तो 1 वाला है ना, तो इसको हम ओपन, ये गोला लगा ओपन इंटरवल। क्यों ऐसा कि ओपन क्यों क्यों कह रहे हैं कि एक उसमें ना आना चाहिए? क्यों कि अगर एक आ जाएगा तो 1 - 1 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। समझोगे? अभी ध्यान दो। तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। ठीक, यही आपका रेंज हो गया। यानी रेंज आर एफ सच दैट वाई बिलोंग टू कहाँ चलेगा? 0 से लेकर 1 तक रहेगा, बस अर्थे आपका क्या होगा? 1 उसमें नहीं होगा। 1 कैसा होगा? 1 ओपन में रहेगा, यानी 0 क्लोज में रहेगा। 0 तो हो ही सकता है भाई, 0 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो -1 बचा है, तो ये होगा कामा 1, ये लगा दिया, और 1 में ओपन चलेगा। यही अगर आप सीख गए तो समझ लीजिए सब कुछ आने लग गया आपका रेंज डोमेन का। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार की छोटा सा था, इसमें और बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना आपके किताब में रहेंगे, और हमारा सुपर देखेंगे, तुरंत सारी चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 था रेंज बताने का। और इसके आगे एक क्वेश्चन नंबर 7 भी बता देता हूँ। 7 नंबर है, आगे 7 नंबर देखिए, फंक्शन एफ और जी दो फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ जी दो फंक्शन कैसे हैं? सच दैट आर टेंड्स टू आर, रियल से रियल में है। फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 दिया हुआ है। तो इसमें परिभाषित है, तो बताना क्या है? एफ प्लस जी बताइए, एफ माइनस जी और एफ अपान जी, ये 3 चीज़ बताना है। तो इसको समझिए सॉल्व। जैसे एफ प्लस जी, इसमें वेरिएबल कोई ले लिया जाता है, तो जैसे एक्स ले लेते इस प्रकार से, ऐसे कर इस प्रकार एफ प्लस जी इंटू एक्स। एक्स वेरिएबल है, डोमेन का एलिमेंट हो गया, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका है इस प्रकार। तो एफ एक्स फंक्शन मालूम है एक्स प्लस 1 वो लिख दिया, जी एक्स मालूम है 2x - 3 वो लिख दिया। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, 2x एक मिलकर 3x हो जाएगा, और ये -3 में 1 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका एफ प्लस जी हो गया। इसके बाद पूछा एफ माइनस जी, तो घटाना होगा, घटा लोगे एफ माइनस जी का, इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स कह दोगे। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जोड़ रहे थे वहाँ घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एक्स प्लस 1 है, और जी एक्स कितना 2x है, और माइनस है तो प्लस बना देगा। ठीक, ये हो जाएगा, घट जाएगा तो -x हो जाएगा, ये 3 1 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा एफ माइनस जी का। फिर पूछा जा रहा है एफ अपान जी बताइए, एफ अपान जी, उसको जरा से, तो यहाँ यक्स नहीं है तो आप यक्स इसे लगा दीजिए इस प्रकार करके। ठीक है, तो ये क्या यक्स ऊपर भी लग जाएगा और नीचे उसकी लैंग्वेज है एफ एक्स जी एक्स, ऐसा लिखा जाता है। यक्स आपको लिखना पड़ेगा, यक्स इसके साथ भी माना जाएगा, और ये यक्स इसके साथ भी, इस फंक्शन के भी साथ में माना जाएगा। ये एफ एक्स कितना दिया है यहाँ पर? एक्स प्लस 1 लिख दिए। जी एक्स कितना दिया है? 2x - 3 दे दिए, बस। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से निकल आएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, तो 7 भी बहुत, 8 क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। फंक्शन एफ डिफाइन है 1 1 से ऑर्डर पेयर में, 2 3 से है, और 0 - 1 है, फिर -1 -3 है, बस यहाँ तक है। इस सेट के रूप में लिख दिया। ये जेड से जेड में, माने इंटीजर से इंटीजर में फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है? फंक्शन एफ एक्स बराबर लिखा है ए एक्स प्लस बी, कितना है? ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित है। तो आपको बताना क्या है? ए और बी की वैल्यू निर्धारित करना है। ये इस प्रकार डिफाइन है, तो कहता है ए और बी का मान आप बताइए, दोनों के मान क्या क्या होंगे अलग अलग। इस प्रकार से यह सेट ये एक फंक्शन के रूप में दे दिया। ए और बी कांस्टेंट है, उनका मान बताना है। तो जैसे सुने आप लोग जानते हो, ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है ना, ये डोमेन रेंज, यानी ये एक्स रखता हूँ तो ये एफ एक्स हो जाएगा। ये एक्स है तो ये एफ एक्स 3 हो जाएगा यहाँ पर,
जीरो रखूँगा उसका या फिर -1, इसे -1 रखूँगा तो उसका या फिर कितना हो जाए -3 हो जाता है। कि जानते हो ये x की वैल्यू हो गई, ये पूरा या फिर x की वैल्यू सेकंड वाले होते जाते हैं, ऑर्डर पे तुम पढ़े हो सब चीज़ें। तो यहाँ इसी से करके आप a और b का मान निकाल लोगे। और वैसे दो 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 माने चीज़ों का मान बताना है तो दो समीकरण चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। यहाँ दो कांस्टेंट है a और b, तो दो इक्वेशन बनाइए, चाहे जिससे से कर लीजिए, चार में कोई ले लीजिए इसमें। जैसे हम x बराबर 1 मानते हैं, x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो देखिए f1 ऐसे ना रखेंगे, तो यहाँ x में 1 रखेंगे तो a इंटू 1 प्लस b बराबर a प्लस b हुआ। f1 कितना होगा, ध्यान दो इसे, f1 जब रखूँ तो 1 तो मिल रहा है, तो 1 से कर दिया, इसका मतलब हुआ ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी कितना, ध्यान दीजिए, जब x बराबर 1, या फिर x में ax प्लस बी है, इसमें ध्यान दीजिए a और b निकालना है। तो जब यहाँ देखिए ये डोमेन है, ये उसका रेंज होता है ना, ये डोमेन है वो रेंज है, डोमेन है वो रेंज है, यानी x का मान रखने पर या फिर x 1 मिल जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो f x 3 मिल जाए, इस प्रकार से। तो 4 सेट में हैं तो उसमें से कोई भी ले सकते हैं, और दो कांस्टेंट की बात बताना है तो इसका मतलब दो समीकरण चाहिए। तो पहले मैं x बराबर 1 ले रहा हूँ, जब 1 लूँगा तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, f1 मैंने x में 1 रखा तो f1 कितना 1 तो मिलेगा, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ रख दिया a इंटू एन 1 प्लस बी a प्लस 1, यहाँ लिख देंगे a प्लस बी, f1 का मान 1 है इसलिए 1 लिख दिया। इसी में आगे देखो, जब 2 रखता हूँ, जब x बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 2 रखूँगा, जब x बराबर 2 रखूँगा तो क्या मिलेगा, f2 यहाँ हो जाएगा 2 रखूँगा तो हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा। f2 का मान कितना मिलेगा, 3 है ना, क्योंकि f2 इजिकल 3, इसको ऐसा लिख सकते हो, f1 बराबर 1, f2 बराबर 3, f0 बराबर -1, f-1 बराबर -3, ठीक है। तो f2 कितना मान कितना मिलेगा, f2 जब 2 रखोगे उसका 3 न मिलेगा, या 3 हो जाएगा, 3 बराबर 2a प्लस b। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन बना, आपकी मर्जी ये ले सकते थे, ले सकते थे। हमको दो मान बताना है तो दो समीकरण चाहिए, चाहे जो कोई 4 में दिया तो 4 में से कोई दो ले लीजिए। अब इनको हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे a प्लस बी बराबर 1 है, तो और दूसरा क्या है 3 बराबर 2a प्लस बी, ये हो, इसको जब फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, और इलिमिनेशन लगाइए, चाहे और सब्स्टिट्यूशन लगाइए, जिससे लगा लीजिए। तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, केवल साइन चेंज कर दीजिए, माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -3 में से एक घटेगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इधर कितना हो जाएगा, -2 में a घटेगा तो -a हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, a बराबर कितना हो गया, a बराबर का 2 हो गया, ठीक। अब इस a के मान को अब फर्स्ट में या सेकंड में रख दीजिए। जब मान लो फर्स्ट में रख रहा हूँ, रखो फर्स्ट में, तो 1 = 2, ये 1 है, 2 प्लस b, अब 2 उधर जाएगा, देन इम्प्लाइज b बराबर उधर कितना -1 हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर हो गया a बराबर 2 और b बराबर -1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ में आ गया सारी बात, ध्यान दीजिएगा ठीक से। ये x है तो उसका ये रेंज हो जाएगा, उसमें रख दिया, कोई दो मान लेकर कर लेते हैं, इस प्रकार से सवाल हो जाता है। तो ये प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 2, 3, 4 क्वेश्चन और है, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप लोग से यही हमारा कहना है कि वीडियो को अंत तक देखा करिए, जिससे हर चीज़ें आपके ठीक समझ में आएंगी, ठीक है। तो पूरा अंत तक पढ़िए, ठीक समझिए, और जितने भी हों सब चीज़ पढ़ते जाइए। और वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी किया करिए। लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो ये लगता है कि स्टूडेंट हमारे पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियो को, तो और मन लगता है और अच्छा पढ़ाने का। इसलिए आप लोग जरूर पढ़िए और अपने साथी दोस्तों से भी बताया करिए, उनसे भी बताया, शेयर करिए। और जो भी कोई कमी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछिए, और उसको हम पूरा बताएंगे, उसका निस्तारण करेंगे। तब तक इतना पढ़िए, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।